तो अब हम देखेंगे कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं जो है कैसे होती है। यह दो वृत्त है और दोनों वृत्त जो है किस प्रकार से एक दूसरे को टच कर सकते हैं। तो इसमें पहला है बाह्य स्पर्श, एक्सटर्नल टच, और दूसरा होगा अंतर स्पर्श, इंटरनल टच। अगर जो बाह्यतः स्पर्श करता है तब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, और इंटरनल टच करता है तब दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहला कंडीशन है बाह्यतः स्पर्श। तो मान लीजिए एक वृत्त जो है यह है और एक वृत्त जो यह है, इसका केंद्र O है और इसका केंद्र जो है O डैश है। तो इनके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, अगर इसकी त्रिज्या जो है R डैश है और इसकी त्रिज्या R है, तो अब केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, O डैश होगा, और तब इनके केंद्रों के बीच की दूरी हो जाएगी R प्लस R डैश। ये हो जाएगा केंद्रों के बीच की दूरी निकालना यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों त्रिज्याओं का योग कर देंगे तो यह केंद्रों के बीच की दूरी जो हम लोगों को मिल जाएगी। तो यह हो गया बाह्यतः स्पर्श। पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है बाह्यतः स्पर्श। अब ऐसा भी हो सकता है कि यह अंतः स्पर्श करे, तो अंतः स्पर्श करेगी तो कैसे करेगी, मान लीजिए यह एक वृत्त है और इसी में एक वृत्त और आ जाए, इसका केंद्र O है और इसका भी केंद्र क्या है O है और इसका केंद्र O डैश कर लीजिए। तो यहां से यह हुआ इसका, और केंद्रों के बीच की दूरी यही न रही। अगर जो इसकी त्रिज्या R डैश है और इसकी त्रिज्या R है, तो केंद्रों के बीच की दूरी इसी कंडीशन से O डैश बराबर क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा R माइनस R। बड़ी त्रिज्या में से क्या करेंगे, छोटी त्रिज्या को घटा देंगे तो इसके केंद्रों के बीच की दूरी मिल जाएगी। और यह कंडीशन दूसरा हो गया, इसको क्या कहते हैं अंतः स्पर्श, इंटरनल टच। यानी एक वृत्त है और इसी वृत्त में एक दूसरी वृत्त जो है एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो यही वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। मान लीजिए इस वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ P है, इस वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ होगी, ऐसे होगी, और मान लीजिए ये बिंदु जो है P पर स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से इनके केंद्रों की बीच की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं।